11th है, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है मोहित sold a watch to Karim at a gain of 10% and Karim sold it to Rahim at a gain of 4%. If Rahim pays rupees 14,300 for it, for how much did Mohit purchase it? इसको मतलब दो डीलिंग हो रही है, एक मोहित और करीम के बीच में, दूसरा करीम से रहीम के बीच में, ठीक है। इस दोनों में कहीं भी कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस नहीं दिया हुआ है, मतलब ये फर्स्ट वाला डीलिंग में। सेकेंड डीलिंग में कहता है जो 4% गेन पे हुआ करीम और रहीम के बीच में, उसमें रहीम ने पे किया 14,300 रुपये, ठीक है। यहाँ पर बच्चे को समझ में नहीं आएगा ना कि, और पूछ रहा है क्या कि मोहित ने कितने में खरीदा इसको। पहले वाले के बारे में उसका परचेज, उसका कॉस्ट प्राइस कितना लगा उसको, वो ये पूछ रहा है। यहाँ पर बच्चों को दिक्कत क्या होती है, कहेगा क्या कि रहीम पेज इतना, ठीक है ना। यहाँ पर कहीं भी वो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के टर्म में कुछ नहीं दिया हुआ है। इसको समझने का एक बड़ा अच्छा तरीका है, हल्का सा हम लोग डायग्राम बनाते हैं, फिर देखो डायग्राम बनाते ही जिनको अभी नहीं समझ में आ रहा होगा उसको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 18th। पहली डीलिंग हुई मोहित को हम शॉर्ट में एम लिख रहे हैं, मोहित और करीम के बीच में। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ दिया हुआ है कि ये जो डीलिंग हुई ये 10% गेन पे हुआ, ठीक। CP क्या है नहीं पता है, SP क्या है ये भी हमें नहीं पता है। जो सेकेंड डीलिंग हुई करीम और रहीम के बीच में, इसमें लिखता है कि ये 4% गेन पे हुआ, लेकिन इसमें एक चीज़ कहता है, इसमें भी CP और SP करके कुछ भी नहीं दिए हुए हैं, ठीक है, कि इसको या इसको क्या पड़ा नहीं पड़ा। लेकिन एक चीज़ इसमें कह रहा है कि रहीम ने 14,300 रुपये पे किए, ठीक है। तो पे कोई कब करता है, जब कोई सामान खरीदता है। इसने किसको पे किया होगा, ऑब्वियस है करीम को ही पे किया होगा। कहने का मतलब कि ये जो डीलिंग हुई यही 4% गेन पे डीलिंग हुई कि करीम ने इतने रुपए में इसको बेचा, तभी ना रहीम ने इतने रुपए 14,300 इसको पे किया। कहने का मतलब कि इस डीलिंग में ये जो प्राइस है 14,300, ये 4% मिलाकर इंक्लूसिव ऑफ 4% सेलिंग प्राइस है, मतलब इस डीलिंग के लिए ये सेलिंग प्राइस हुआ। फाइन। अब तुम इजीली इस डीलिंग का कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो। हम लोग इसे दो तरह से निकाल सकते हैं, फार्मूला पर भी है, फार्मूला पर तो है बच्चे निकालते ही रहते हैं। हम लोग इसको एज्यूम करके निकालते हैं कि कितना होता है, ठीक है। तुम x भी मान सकते हो, 100 भी मान सकते हो। हम लोग इसको चलो 100 मान के बनाते हैं, इसको 100 मानते हैं, उसको x मानेंगे, कोई दिक्कत। एक ही क्वेश्चन में दोनों तरह का ट्राई कर लेंगे हम लोग। पहले इसी को x मान लेते हैं, उसको 100 करके मान लेंगे। x वाला थोड़ा सा लगता है लोगों को कि ये भारी पड़ता है, इसलिए हम लोग इससे मानते हैं कि लेट द CP कॉस्ट प्राइस ऑफ करीम x, हमने इसको x मान लिया। इसी x पे 4% प्रॉफिट लेके इसने रहीम को बेचा है इतने में, इतना तुम समझ सकते हो, ठीक है ना। हमने करीम का SS कॉस्ट प्राइस माना कि इसको x में मिला मोहित से, ठीक है ना, किसी से मिला। लेकिन अभी हम लोग इसी टर्म, इस जो सेकेंड डीलिंग हुई है ना, इसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि इसी के बेसिस पे जब इसका कॉस्ट प्राइस निकलेगा ना, तभी उस पर 10%, मतलब कि इसका जो कॉस्ट प्राइस निकलेगा वो इस डीलिंग के लिए सेलिंग प्राइस हो जाएगा। आते हैं उस पर हम। तो ये कॉस्ट प्राइस ऑफ करीम, इसको इसने x में ख़रीदा था, इसी पर 4% उसने गेन लिया। गेन कितना हो जाएगा, गेन हो जाएगा इसको 4% का मतलब हुआ 4/100 ऑफ x, इसका मतलब 4x अपॉन 100। इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा x/25, ठीक। अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस भी है और गेन भी है, तो हम लोग इसका SP निकाल सकते हैं। इसका SP क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस प्लस गेन, यही आ गया ना। ये अल्टीमेटली हमारे पास आ जाएगा 25 LCM, ये 25x प्लस x, ये हो गया 26x/25। ये सेलिंग प्राइस है। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दिए हुए हैं कि जो सेलिंग प्राइस है जो हमने निकाला है, ये इक्विवेलेंट है ₹14,300 के, यही दिया हुआ है ना इसमें। जब इसके बराबर है तो इसके कहने का मतलब है कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ₹14,300 तो इधर ही रहेगा। ये 25 डिवीज़न में है तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये इधर 20 इंटू x है तो इधर डिवाइड आ जाएगा। फाइन।
अब इसको जरा हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो ये सॉल्व होता है कि नहीं। 2 से ये 13 टाइम्स कटेगा और ये कटेगा 7150। अब ये 13 से कट सकता है कि नहीं कट सकता है? 65 कटेगा। ये 13 को 5 से 13 को जब 5 से मल्टीप्लाई करो तो 65 आएगा। 65 तो 71 माइनस 65 कितना हो गया? 6 हो गया। फिर से 6 और 5 65 हो जाएगा। तो ये फिर से 5 टाइम्स और एक 0। ये हमारे पास टोटल कितना आ गया? 550 इंटू 25 मतलब 0, 25 पंचे 100 से तो 12, 25 पंचे 100 से 37। ये 13,700 रुपये इसको करीम को इतने ही में ये घड़ी मिली थी, जिस पर 4% का प्रॉफिट लेके उसने इतने पे रहीम को बेच दिया। ठीक है। अब इस डीलिंग के लिए हमें ये प्राइस मिला है कि ये इतने में काम करेगा। कहने का मतलब अब ये हुआ कि इस डीलिंग के लिए जो इसका सेलिंग प्राइस है, इसका जो कॉस्ट है वो इस डीलिंग के लिए सेलिंग प्राइस होगा। कहने का मतलब कि इस प्राइस में 10% मिला हुआ है, इसी में इसने खरीदा है, तो इसको जो बेचा गया है वो 10% गेन पे बेचा गया। कहने का मतलब कि इस डीलिंग के लिए ये सेलिंग प्राइस हो गया, जो इसका कॉस्ट था अब वो सेलिंग प्राइस हो गया और इसमें 10% गेन मिला हुआ है। अब इसके लिए तुम फिर फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो। 10% गेन है और ये सेलिंग प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस तुम निकाल सकते हो। वो होता है फॉर्मूला 100/100 प्लस गेन परसेंट इंटू SP। निकालोगे निकल जाएगा। चलो वो तो इजी तरीका है, हम लोग थोड़ा एज्यूम करके बनाते हैं इसको। इसमें हमने x एज्यूम किया था, इसमें हमने कहा था ना, इसमें हम लोग एज्यूम कर लेते हैं तुमको 100। लेट द CP ऑफ मोहित 100 रुपीज़ 100। ठीक है। इसने क्या किया कि अपने कॉस्ट प्राइस पर 10% गेन लेकर सेल किया है। इसका गेन कितना हो जाएगा? गेन है 10% ऑफ 100 रुपीज़ 100। ये हमारे पास आ गया ₹10 ही आएगा। ठीक है ना। 10/100, 100 से 100 कट जाएगा, ये 10 बचेगा। ये इसको गेन आ गया। इसके अकॉर्डिंगली सेलिंग प्राइस कितना हो गया इसका, जो मोहित ने कितने पे सेल किया उसको, तो ₹100 प्लस ₹10। कॉस्ट प्राइस प्लस गेन, ये हो गया ₹110। 110 सेलिंग प्राइस तब आई है जब हमने कॉस्ट प्राइस 100 माना था, लेकिन एक्चुअल में सेलिंग प्राइस कितनी है? एक्चुअल में सेलिंग प्राइस 13,750 है। हम लोग यूनिटरी मेथड लगाएंगे और इसको निकालेंगे। इफ़ SP इज़, हम थोड़ा सा शॉर्ट में लिखते हैं, तुम लोग पूरा लिखना। इफ़ SP इज़ ₹110, CP कितना है? ₹100। यही चीज़ है। देयरफॉर इफ़ CP यदि 1 है, सॉरी SP यदि 1 है तो CP हो जाएगा ₹100/110। फाइन। और SP कितना है? यही जो हमने निकाला है। इफ़ SP इज़ ₹13,750, CP कितना हो जाएगा? 100/110 इंटू 13,750। ये 0 से ये 0 चला गया और इसको 11 से जरा कट करो तो कटेगा कि नहीं कटेगा? एक बार कटेगा। ठीक है। तो 11 हो गया, 2 बच गया, 27, 2 टाइम्स जाएगा तो 22, 27 में से 22 गया, 5 और 5 55 मतलब 5 टाइम्स कटेगा। 125 इंटू 100, ये हमारे पास आ गया 12,500। और यही पूछ रहा है CP ऑफ मोहित, कॉस्ट प्राइस ऑफ कितने में, फॉर हाउ मच डिड मोहित परचेज इट, कितने में खरीदा था? इतने में ही खरीदा था। इसी पर 10% प्रॉफिट लेके उसने करीम को बेचा। इसका 10% निकालोगे ये आएगा। इसका 10% 1250 होगा ना। 1250 को 12,500 में ऐड करो तो 13,000 कितना है? 1250 तो 1,000 और 250 मतलब 750। हाँ 13,750 ये आ गया। और इस पे 4% का प्रॉफिट लेके इसने रहीम को बेचा। इसका 4% निकालोगे और इसी में ऐड करोगे तो 14,300 ही आ जाएगा। ये चेक करने का तरीका होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 इसी एक्सरसाइज का 11A का। देखो ये क्या कहता है। ये कहता है कि इफ़ द मैन्युफैक्चरर गेन्स 10%, द होलसेल डीलर 15% एंड द रिटेलर 25%, देन व्हाट इज़ द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ अ वॉशिंग मशीन whose retail price is 37,950.
तीन डीलिंग हो रही है, एक मैन्युफैक्चरर सेल कर रहा है, दूसरा होलसेलर सेल कर रहा है और तीसरा रिटेलर सेल कर रहा है। पहले वाले दो में इसको थोड़ा सा, ये पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, ठीक है ना, उसमें है उसी तरह से हम लोग थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं, ये पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो समझाने के लिए तुमको बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ये क्या कहता है कि मैन्युफैक्चरर, एम हम लिख रहे हैं मैन्युफैक्चरर के लिए, इसने होलसेलर को सेल किया कितने पे, 10% गेन पे। 10% गेन कितने पे सेल किया ये नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट कहता है कि होलसेलर ने रिटेलर को सेल किया कितने पे, 15% गेन पे। ठीक है, और रिटेलर का कहता है कि रिटेल प्राइस मतलब उसको कहते हैं ना जो रिटेलर जिस प्राइस पे सेल करता है, उसने सेल किया, किसी को सेल किया, चलो कस्टमर को सेल किया हमने मान लिया। रिटेलर जो सेल करता है ये करता है 25% पे। इस दोनों के बारे में, ये जो 10% गेन पे है और 15% गेन के पे, इसके बारे में कहीं कुछ नहीं दिया हुआ है कि कितने में खरीदा था कितने बेचा था, इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ नहीं दिया हुआ है। लेकिन इसमें एक चीज़ लिख रहा है, इसमें लिख रहा है कि द रिटेल प्राइस उसका कितना है, 37,950 ये रुपीज़ दिया हुआ है। रिटेल प्राइस मतलब ये रिटेलर इतने पे इसको सेल कर रहा है। इस डीलिंग के लिए ये सेलिंग प्राइस हो गया। क्या हुआ, ये सेलिंग प्राइस हो गया। रिटेलर जिस प्राइस पे सेल कर रहा है और उसी में 25% का गेन भी हो रहा है इसको, मतलब सेम डीलिंग। कहने का मतलब कि रिटेलर ने 25% गेन पे इतने प्राइस पे इसको सेल करता है। सिंपली इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम तुमको बतला चुके हैं कि बिना किसी फार्मूले का यूज़ किए हुए x मान के या 100 मान के कैसे बनाया जा सकता है। इसके पहले वाला क्वेश्चन ठीक कुछ इसी तरह का था। हम लोग इसमें भी उसी तरह से काम करेंगे, लेकिन इसमें एक बार, दो बार और तीन बार पूछ क्या रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मतलब इसको कितना कॉस्टिंग है, मैन्युफैक्चरर जो है इसको कितना कॉस्ट पड़ रहा है, कैसे निकलेगा हम रफली बतला दे रहे हैं। ये 25% गेन है और ये सेलिंग प्राइस है। तुम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो इजीली। फार्मूला है CP इक्वल्स टू, क्या होता है जब गेन परसेंट और SP दिया हुआ हो तो 100/100 प्लस गेन परसेंट इंटू SP, उससे भी तुम निकाल सकते हो। नहीं तुम x मान लो, x मान के उसका 25% निकालो, गेन हो गया, उसको x में ऐड कर दो, वो CP हो गया, वो बराबर हो जाएगा इसके। 100 मान के भी तुम बना सकते हो। 100 मानोगे तो 125 उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 25% गेन पे। तो यूनिटी मेथड लगा दो कि 125 सेलिंग प्राइस है तो CP 100 है, इतना सेलिंग प्राइस होगा तो कितना होगा। हम लोग 1, 2 और 3 बार ये काम करना है। हम लोग तीनों में 3 तरह से बनाते हैं, एक में फार्मूले से, दूसरे में x से और तीसरे में 100 से। एक ही क्वेश्चन में सारे तरह की प्रैक्टिस हो जाएगी हम लोगों की। 25%, तो इसके लिए रिटेलर CP ऑफ रिटेलर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास। क्या होता है इसका फार्मूला, 100/100 प्लस गेन परसेंट, गेन हो रहा है ना इसको 25% प्लस गेन परसेंट, लॉस हो रहा होता तो माइनस लॉस परसेंट होता है, इंटू SP। जरा इसको वैल्यू को पुट करो तो ये हो जाएगा 100/100 प्लस गेन परसेंट कितना है 25 इंटू SP कितना है 37,950। कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 100/125 इंटू 37,950। काटो इस दोनों को, 25 से ये 5 टाइम्स कटेगा और ये 4 टाइम्स कटेगा। 5 से ये निश्चित कट जाएगा, 35 हो गया, 29 हो गया, तो 5 टाइम्स 25 45 हो गया, तो 9 टाइम्स 0 क्या आ गया हमारे पास रुपीज़। इस 4 को इससे मल्टीप्लाई करो, 0 9 चौका 36, 5 चौका 20 और 3 23, 2 7 चौका 28 और 2 30। मतलब रिटेलर को इतने में ये मिला। रिटेलर के लिए कॉस्ट प्राइस यही हो गया जिस पर 25% का प्रॉफिट लेके इतने में इसको बेच दिया। अब ये सही आया कि गलत आया, इसका 25% निकालो और इसको इसी में ऐड कर दो तो इतने आ जाना चाहिए। चेक कर लेते हैं हम लोग। जल्दी किस बात की है, सीखने के लिए ही तो बैठे हुए हैं ना यहाँ पे। हम लोग सीखेंगे, आराम से सीखेंगे, कोई टेंशन नहीं है। इसका 25% कितना हो जाएगा, देखो नॉर्मली कैसे निकालोगे, 30,000 का 25 50% हो जाएगा 15,000 और उसका भी हाफ हो जाएगा 25%। तो 15,000 का हाफ हो गया 7,500 और 360 का 25% हाफ हो गया 180, उसका भी हाफ 25% 90। इसमें 90 75 90 ऐड करोगे तो ये 7590 हो गया।
ये इस पर इतना प्रॉफिट ले रहा है, इसका 25% यही हो गया। कहने का मतलब सीपी और प्रॉफिट को जोड़ दोगे तो इसका सेलिंग प्राइस आ जाना चाहिए। इसमें ऐड कर दो 30,360, 0 9 6 15 5 3 8 1 9 7 7 और 3 37950 37950। कहने का मतलब कि ये जो हमने सीपी निकाला है परफेक्ट निकाला है। अगले डीलिंग के लिए देखो, अब यहाँ पे इसने खरीदा इतने में, इसका मतलब होलसेलर ने इतने में ही इसको बेचा, तो यहाँ का इस डीलिंग के लिए सेलिंग प्राइस यही हो जाएगा 30,360। कहने का मतलब कि होलसेलर को जो भी कॉस्ट पड़ा था, कॉस्ट प्राइस, उस पर 15% गेन लेते हुए इतने पे उसने रिटेलर को सेल कर दिया। अब इसका हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। 15% गेन और एसपी दिया हुआ है, एक फार्मूले से निकाला, हम लोग इसको x मान कर निकालते हैं। नेक्स्ट टाइम इसको हम लोग 100 मान के निकाल लेंगे। यहाँ पर हम लोग एज्यूम क्या करेंगे, लेट द सीपी फॉर होलसेलर, इसका सीपी हम लोग करेंगे क्योंकि इसी का गेन परसेंट और एसपी दिया हुआ है x। गेन कितना हो जाएगा, इसको गेन लिख रहा है 15% ऑफ x, यही कॉस्ट प्राइस है। कितना हो गया 15% का मतलब 15/100 ऑफ x, ये आ गया 15x/100। 5 से काटोगे तो ये 20 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, ये आ गया हमारे पास 3x/20। ये गेन हुआ। इसको सीपी कितना हो जाए, सॉरी कॉस्ट प्राइस तो हमने माना ही है, इसका एसपी कितना हो जाएगा। एसपी क्या होता है, सीपी प्लस गेन, कॉस्ट प्राइस प्लस गेन। कॉस्ट प्राइस x और गेन है 3x/20। कितना हो गया, ये इधर 20 हो गया तो 20x + 3x, 23x/20। ये सेलिंग प्राइस है तब जब हमने कॉस्ट प्राइस x माना था। लेकिन क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेलिंग प्राइस जो है वो 30,360 है, मतलब ये और वो इक्वल होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 23x/20, ये जो हमने सेलिंग प्राइस निकाला है ये इसके सेलिंग प्राइस के बराबर होगा, तो ये हो गया ₹30,360। यदि सिर्फ x इधर रख लो, बाकी सबको उधर ट्रांसपोज कर दो, तो क्या हो जाएगा ₹30,360, तो ऐसे ही रहेगा। ये 20 डिवीज़न में है तो ट्रांसपोज होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 20 × 3, 23 मल्टीप्लिकेशन में है, ट्रांसपोज होकर डिवाइड हो जाएगा। फाइन, इसको इससे काटो, कटेगा, कटना ही चाहिए, ठीक है। 23 इसको डिवाइड करो, 30360 को 23 से, 1 टाइम्स 23, 7 और 3, ये 3 टाइम्स ही जाएगा तो 9 और 6, ये हो गया 4, ऊपर से आ गया 6, देखो कट गया, ये 2 टाइम्स 46 कट गया, यहाँ 0 है तो यहाँ 0 लगा दो। कहने का मतलब ये इससे 1320 टाइम्स कट गया। ये हमारे पास, इसको 20 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा ₹000 है, 2 0, उसके बाद 2 2 जा 4, 13 2 जा 26। होलसेलर का कॉस्ट प्राइस यही आया। कॉस्ट प्राइस ऑफ होलसेलर हमने x माना था, ठीक है ना। कहने का मतलब कि इस पे 15% का गेन लेके इतने में उसको सेल कर दिया। इसी तरह से इसको चेक करना, इसका 15% निकाल के इसी में ऐड करना, तुमको ये सेलिंग प्राइस आना चाहिए, ठीक। अब इस पे आओ, कहने का मतलब कि होलसेलर ने इतने में ख़रीदा, मतलब मैन्युफैक्चरर ने उतने में ही उसको बेचा होगा, तो यहाँ पर हमारा सेलिंग प्राइस आ गया ये वाला 26,400। ये सेलिंग प्राइस इस 10% गेन के साथ है। गेन लॉस जो भी होता है ना, वो सेलिंग प्राइस में मिला हुआ होता है। अब हम लोग इजीली निकालेंगे कि मैन्युफैक्चरर का कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा। फार्मूला से निकाला, x मान के निकाला, इसको हम लोग 100 मान के निकालेंगे, ठीक है ना। क्या मानेंगे हम लोग इसको, लेट द CP फॉर मैन्युफैक्चरर ₹100, ठीक है। गेन कितना ले रहा है ये गेन ले रहा है 10% ऑफ CP कितना है, 100 है। 10% ऑफ 100 ये हमारे पास कितना आ गया, ₹10। मतलब ₹10 का गेन इसने लिया, इसके हिसाब से सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा ₹100 + 10, ये हो जाएगा ₹110। 110 सेलिंग प्राइस हमने तब निकाला जब हमने इसकी कॉस्ट प्राइस 100 मानी, लेकिन एक्चुअल में तो सेलिंग प्राइस इतना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, इसमें हम लोग यूनिटरी मेथड लगाएंगे, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या लिखेंगे,
इफ़ SP इज़ 110, CP कितना है? CP है 100 रुपीज़ 100, ठीक है। सो इफ़ SP इज़ 1, CP हो जाएगा रुपीज़ 100/110। देयरफॉर इफ़ SP इज़ कितना? 26,400, CP कितना हो जाएगा? 100/110 इंटू 26400। इस जीरो से इस जीरो, 11 से काटो, ये कटेगा, एक ये 2 टाइम्स तो 22 हो गया, 4 बच गया, 4 और 4 44, 4 टाइम्स, और ये एक जीरो बचा हुआ है। कहने का मतलब ये हमारे पास आ गया 100 इंटू 240, 240, 100 का डबल जीरो, 24,000। मैन्युफैक्चरर को जो कॉस्ट पड़ा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, वो यही आया। ये एक ही, तुम समझ सकते हो कि एक ही तरह का क्वेश्चन है, मतलब 3 क्वेश्चन को, एक ही तरह के 3 क्वेश्चन को मिला के इसने एक कर दिया है। सॉरी, इसने 3 क्वेश्चन को मिला के एक क्वेश्चन कर दिया, इसलिए हमें 3 बार कैलकुलेशन करना पड़ा। अच्छा हुआ एक ही क्वेश्चन में तीनों तरह की प्रैक्टिस हो गई। जनरली इसी 3 तरह से हम लोग यूनिटी मेथड, ये प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो क्वेश्चन है ना, इसी तरह से बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका आंसर आया 24,000। एक्सरसाइज 11th का क्वेश्चन नंबर 20। मिस्टर मेहता परचेज्ड अ वीडियो फॉर ₹20K and a TV for ₹30K. On the video he lost 5% and on the television he gained 8%. Find his total gain or loss percent. ठीक है, एक वीडियो खरीदा 20,000 में और एक टीवी खरीदा 30,000 में। वीडियो पे 5% का लॉस हो गया और टेलीविज़न पे उनको 8% का गेन हो गया। ऑब्वियस है, जब गेन और ये लॉस हो रहा है तो इसमें कहीं लिख नहीं रहा है कि उनको सेल करने पे इतना हुआ, लेकिन तुम ये समझ सकते हो कि गेन या लॉस होने के लिए बाई और सेल दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। तो बाई तो दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस इनका दिया हुआ है। ऑब्वियस है, जब सेल किया होगा तभी इतना % का उनको लॉस और प्रॉफिट हुआ है। पूछ रहा है कि फाइंड हिज टोटल गेन और लॉस %। दोनों में अलग अलग है, तो एक चीज़ इसमें ऐसे भी निकालते हैं, लेकिन क्वेश्चन में इसने क्लियर नहीं किया है कि इनको गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है। हम लोग उसको भी निकालेंगे, उसके बाद उसका % भी निकालेंगे। देखो क्या कहता है, दोनों को हम लोग अलग अलग ट्रीट कर लेते हैं, ठीक है। वीडियो क्या है, 20 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। CP ऑफ वीडियो कितना है? ₹20,000, ठीक है। इस पे इनको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। लॉस कितना हो रहा है? वो हो रहा है 5% का, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, परसेंटेज दिया हुआ है और CP दिया हुआ है। तुम इसको 2 तरह से बना सकते हो, या तो तुम इसको क्या नाम है कि X मान लो, नहीं तो 100 मान लो, जो भी कर लो अपना, उस तरह से निकल सकता है। नहीं तो एक फार्मूला है, ठीक है ना। इसके पहले हम सारे X और ये मैं 10th वाले 100 मान के बनाने वाला बता चुके हैं। फार्मूला वाला तो बहुत ही ईजी होता है। हम लोग क्या करते हैं ना, X वाला जो मान के बनाते हैं ना, उसको पकड़ते हैं, ठीक है। लेट इसमें हम लोग लॉस % दिया हुआ है ना, इसमें हम लोग पहले लॉस, नेट लॉस निकाल लेते हैं कितना होगा। ये तो उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये तो ऐसे ही निकल जाएगा। लॉस कितना हुआ इसका? 5% ऑफ CP, यही है ना। इसमें 5% ऑफ CP का मतलब क्या हो गया? 5/100 ऑफ CP है 20,000। बहुत आसान हो गया, इस जीरो से ये जीरो, ये हमारे पास कितना आ गया? ₹200 इंटू 5 मतलब 1,000। इसके हिसाब से SP कितना हो गया? लॉस हुआ है तो SP होगा CP माइनस लॉस, CP माइनस लॉस। CP है इनका 20,000, लॉस हो गया 1,000, तो इसको माइनस कर दो, ये आ गया हमारे पास ₹19,000। फाइन। इसी तरह CP ऑफ TV, टेलीविज़न ही है ना, TV है। CP ऑफ TV कितना दिए हुए हैं? 30,000 ₹30,000। इस पर इन्होंने गेन लिया था। गेन कितना हुआ इनको गेन हुआ है 8% का, ठीक। अब नेट गेन कितना हो जाएगा? नेट गेन इनका आ गया 8%, मतलब 8/100 ऑफ 30,000। इससे ये कट गया तो ये हमारे पास आ गया 300 इंटू 8
2400। अब SP कितना हो गया, ये SP ऑफ वीडियो है, ठीक है, और ये SP ऑफ टेलीविज़न। ये हमारे पास आ गया कॉस्ट प्राइस 30,000 प्लस हाँ ठीक है, यहाँ लॉस को हमने माइनस की, यहाँ गेन हुआ तो ये ऐड हो जाएगा 2400। ये आ गया हमारे पास रुपीज़ 32,400। फाइन। अब ध्यान दो, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है, 20,000 प्लस 30,000, ठीक है, ये है रुपीज़ 50,000। फाइन, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। टोटल SP जो हमने अभी दोनों का निकाला है, सॉरी आज लाइट की बड़ी दिक्कत है, हम लोग कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा बहुत क्लियर दिख रहा होगा। टोटल SP एक का 19,000 और टीवी का, वीडियो का 19,000 और टीवी का 32,400। कितना हो गया, ऐड करो, 32,000 और 19,000 20,000 होगा 52, तो ये 51,400। ठीक है, एक मिनट, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल सेलिंग प्राइस इतना और टोटल कॉस्ट प्राइस इतना, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, इसका मतलब इनको प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट क्या हो गया, इनको प्रॉफिट हो गया 51,400 माइनस 50,000, कितना आ गया, रुपीज़ 1,400। ये इनको प्रॉफिट हुआ। फाइन। अब इसका हमें क्या करना है, प्रॉफिट पूछ रहा है परसेंटेज में, फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट, ठीक है ना। हम प्रॉफिट यूज़ कर रहे हैं लेकिन क्वेश्चन में गेन है तो गेन ही यूज होगा, ठीक है। अब लिख दिया तो ठीक है, अभी ऐसे करो तो गेन लिखते हैं। तो गेन परसेंट क्या होता है, फार्मूला है उसका गेन। अच्छा, फार्मूला पर तो बहुत बनता है, इसमें हमने कहा है कि फार्मूला नहीं पकड़ेंगे, ठीक है ना। गेन परसेंट का फार्मूला होता है गेन अपॉन CP। CP यहाँ है 50,000, ये वाला मत लिख देना। उतने पे इतना गेन हो रहा है, 100 पे कितना होगा, नॉर्मल यूनिटरी मेथड। सिंस इफ CP इज, कितना है CP 50,000, गेन कितना हो रहा है, रुपीज़ 1,400। देयरफॉर इफ CP इज 1, गेन हो जाएगा 1,400 अपॉन 50,000। देयरफॉर इफ CP इज 100, हमें परसेंटेज में निकालना है तो CP को 100 बेस ही बनाना पड़ेगा। हमारे पास गेन कितना हो गया, 1,400 अपॉन 50,000 इंटू 100। देखो गेन परसेंट का फॉर्मूला भी यही होता है, गेन अपॉन CP इंटू 100, इसी यूनिटी मेथड से ही आता है वो। इसको ज़रा सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा हमारे पास, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, इस 5 से ये चला गया, ठीक है। इसका आंसर डेसिमल में आएगा क्या, तो 15/4 का मतलब हो गया 4 आ गया तो नहीं जाएगा, तो पॉइंट दिया 0.8, ठीक है ना, 2.8, सॉरी ये रुपीज़ नहीं होगा, परसेंट हो जाएगा। 2.80% इनको परसेंटेज में गेन हुआ। यही आंसर में इतना ही लिखना, आंसर में क्या फाइंड हिज गेन परसेंट, तो ही गेंड 2.8%। मिस्टर मेहता, क्या नाम, मिस्टर मेहता ही है ना, हाँ, मिस्टर मेहता गेंड 2.80% गेन, ठीक है ना, यही होगा इसमें।